गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो गंगा नदी है उसका रिवर सिस्टम किस तरीके से है। मैंने आपको जिस तरीके से पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो गंगा नदी है उसका जो रिवर बेसिन का एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि कितना है, तो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो गंगा रिवर का गंगा जो रिवर बेसिन है वो है। और पूरे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी प्रणाली हम अगर कहें तो यही गंगा नदी है, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जो है ये इसका जो पैटर्न होता है गंगा नदी का वो क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न होता है। ट्रेलिस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रिवर मेन नदी है और उसकी कोई ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदी है अगर उसके पैरेलल यानी कि समांतर अगर चलती है तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था कि वो क्या है, गंगा नदी है। अब आइए थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। जैसा कि पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पहले बात तो निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि जो उत्तर काशी नाम की जगह है उत्तराखंड में, वहां से ये रिवर ओरिजिन होती है। टोटल लेंथ कितनी है गंगा नदी की? 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। लेंथ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, यानी कि ये जो गंगा नदी है वो सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय, सेंट्रल का मतलब क्या है, मिडिल हिमालय, लेसर का मतलब क्या है, शिवालिक श्रेणी, इन दोनों जो पहाड़ हैं इनको क्या करती है, कट करते हुए नीचे आती है, ठीक है। दोनों पहाड़ का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए देता है, वहां पर ग्रेटर हिमालय दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो गंगा नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तो नई नदी बनकर आती है जिसको हम गंगा कहते हैं। और ये कौन से स्थान पर बनती है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां आपस में ज्वाइन होती हैं, तब नई नदी हम नाम उसका देते हैं गंगा नदी, जो कि एक धारा बनकर आगे निकलती है। और इसको हम जोक के तरीके से याद कर सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि क्या है, गंगा नदी जो है वो क्या है, बी ए पास है। बी का मतलब हो जाएगा भागीरथी, ए का मतलब हो जाएगा अलकनंदा, तो याद हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम मैदानी भाग कहाँ पर आती है, हरिद्वार में आती है। आपसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दिया जाता है और पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो सर्वप्रथम कौन से मैदानी भाग में, यानी कि उस जगह का नाम आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर एंट्री करती है, तो हरिद्वार में एंट्री करती है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अलकनंदा, जो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो जो अलकनंदा है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, उसका सतोपत ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अलकनंदा जो है वो दो नदियों से मिलकर बनती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। और ये दोनों नदियां जो है विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती हैं, तब वहां से नदी बनती है कौन सी, अलकनंदा। धौली गंगा, विष्णु गंगा, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग को ज्योति मठ के नाम से जाना जाता है, तो इस जगह का नाम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जोशी मठ। अब उसके बाद देखिए सर्वप्रथम जब उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है गंगा नदी का, तो कहाँ पर आती है, सबसे पहले यूपी में आती है, यूपी के बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। जो सारे जो चार राज्य हैं इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड से निकलती है, ये उसके बाद यूपी में आती है, यूपी के बाद कहाँ जाती है, बिहार में, बिहार के बाद कहाँ पर आती है, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में आती है। उसके बाद जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आता है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो यूनेस्को की साइट के अंदर भी आता है, और यूनेस्को में सबसे बड़ा जो साइट है वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, पेपर में पूछा भी गया है कि सबसे बड़ी यूनेस्को साइट कौन सी है, और क्या वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी है कि सिर्फ यूनेस्को की सबसे बड़ी है। तो वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी साइट है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है। अगर वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी है तो यूनेस्को की भी सबसे बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सेकंड पॉइंट, ये चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि जो गंगा है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। अगर आपसे कहा जाता है कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, टोन्स नदी। उसका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, TONS, टोन्स, ठीक है। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ओके। तो इतना तो आज हमने बात किया गंगा नदी के बारे में, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और गंगा नदी का जो यूपी का एरिया है, यानी कि आपसे पूछा जाता है, हो सकता है पूछा जाए कि यूपी के कौन कौन से जिले से गंगा नदी जाती है, तो उसका जिलों का नाम हम ट्रिक से लर्न करेंगे और अगले वाले लेक्चर में ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।